अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर लड़की जब शादी से पहले सोचती है कि उसकी शादी होगी तो वो क्या सोचती है कि मेरा बड़ा परफेक्ट घर होगा, मेरे हस्बैंड बहुत परफेक्ट होंगे, मेरी इन लॉज बहुत अच्छी होगी, बहुत परफेक्ट होगी और मेरी एक बहुत पुरसुकून जिंदगी होगी। बट रियलिटी समटाइम्स ना बहुत डिफरेंट होती है, वो होती नहीं है जो हम सोच रहे होते हैं। होता क्या है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी नहीं गुजर रही होती शादी के बाद, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट होती हैं? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, लड़ाइयों की सूरत में। और वो लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर हम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या घर में जो वो लोग जो आपके और आपके हस्बैंड से कि एक खुश होने पे वो खुश नहीं होते, वो आपकी जिंदगी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी जिंदगी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, प्रॉब्लम्स कम होने की जगह वो और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ना तो किसी को हम मौका दें कि वो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बात करें, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी खुशगवार किस्म की जिंदगी गुजारें, ना कि टेंशन से भरी हुई और डिप्रेशन से भरी हुई, एक दूसरे का की शक्ल नहीं देखनी, एक दूसरे से बात नहीं करनी और हर वक्त टेंशन में रहना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज स्टॉप इग्नोरिंग योर हस्बैंड व्हेन ही हर्ट्स यू, इंस्टेड कम्युनिकेट विद हिम। होता क्या है, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, हर घर में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि लड़ाई ना हो। लेकिन होता क्या है, बाद में ना हम मुंह बना के बैठ जाते हैं और उस चीज को प्रोलॉन्ग करना शुरू कर देते हैं, उसको खींचना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड से बात नहीं करते, हस्बैंड आपसे बात नहीं करता, और फिर क्या होता है कि एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो उसके लिए ना बेस्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, कम्युनिकेट विथ हिम। एक रात को लड़ाई हुई है, दूसरी सुबह उस लड़ाई को उधर ही भूल जाएं, बिल्कुल इग्नोर कर दें, जैसे उस लड़ाई का आपकी जिंदगी के साथ ताल्लुक नहीं था। इग्नोर कर देने में आफियत होती है, ना कि उस चीज को लंबा खींचने में कि जी आप अपने हस्बैंड के साथ बात नहीं करी, हफ्तों गुजर गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपके हस्बैंड को आपसे बात ना करने की आदत हो जाएगी। बहुत से मैसेजेस आते हैं, हस्बैंड हमसे बात ही नहीं करते, वो फोन पे लगे होते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ खुद कम्युनिकेट करें। जब आप उनके साथ अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी खुशी, अपना गम शेयर करेंगे, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करेगा। तो इंस्टेड उस चीज को लंबा खींचे, बेहतरी इसी में है कि आप उस चीज को वहीं पर स्टॉप कर दें और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नॉर्मल बात करें, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और जब उनका मूड अच्छा हो, तब आप उनसे बात करके कहें कि यही चीज आपने गलत बोली थी, प्लीज इसको नेक्स्ट टाइम आप इग्नोर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू बी परफेक्ट। देखिए, परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। आप खुद परफेक्ट हैं, मैं परफेक्ट हूं, आप परफेक्ट हैं, जो सुन रही हैं मेरी सारी फ्रेंड्स या बहनें, आप मुझे बताएं कि आप में कौन सी चीज है जो आपको परफेक्ट बनाती। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। तो जैसे आप अपने आप को ये समझती हैं ना कि आप परफेक्ट नहीं है, और आप अपने आप को मार्जिन देती हैं कि चलो ये चीज मैंने आज आज किचन की थोड़ी सफाई छोड़ दी, तो क्योंकि वो आप परफेक्ट नहीं है, आप पूरे घर के काम, आपके पास जादू का चिराग नहीं है, आप सारे घर के काम कर लेंगी। तो उसी तरह जैसे आप अपने आप को मार्जिन देती हैं, थोड़ा सा दे देती हैं, खैर है कोई बात नहीं, आज मैंने ये नहीं किया, कल मैंने, उतना अपने हस्बैंड को भी टाइम दें। इतना मत सोचें कि ही इज अ परफेक्ट पर्सन, वो कभी गलती नहीं करेगा, वो कभी आपके साथ जो है ना, वो हर वक्त जो चीज बोलेगा वो वैसी होगी, तो या जो आप बोलेंगी वो वैसी होगी, वैसा कुछ नहीं होता। ये सोचना कि मेरे हस्बैंड जो है वो परफेक्ट है, प्लीज इस चीज को अपने माइंड से निकाल दें, आपकी जिंदगी बहुत सुख में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है स्टॉप एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू रीड योर माइंड। हमें क्या होता है कि जी कल रात को मेरे हस्बैंड ने एक टेढ़ी बात बोल दी थी, तो अब जो है ना, ये टॉन्ट कर दिया था मुझे, तो अब मैं नाराज रहूंगी और अब वो मुझे मनाएंगे, और उनको पता होगा कि मैंने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने मर्द को ऐसे ही बनाया कि वो बहुत ज्यादा ना चीजों की निटी ग्रिटीज में नहीं जाता, जैसे खवातीन जाती हैं। जैसे हम हर कोने कुदरे को देख रहे होते हैं ना, मर्द नहीं देखते। तो ये सोचना कि मेरा हस्बैंड मेरा माइंड रीड कर लेगा, उसको अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया ही नहीं है कि वो सारा दिन ये सोचता रहे कि ये मेरी बीवी ये सोच रही थी, या मेरे जो है ना बीवी को मैंने कल ये बोल दिया था। तो ये चीजें कि मेरा हस्बैंड मेरा माइंड रीड करेगा, या उसको याद होगा कि उसने मुझे कल हर्ट किया था, ये चीजें अपने माइंड से निकाल दें। बिलीव मी, आपकी जिंदगी इतने आराम में आ जाएगी, इतने सुख में आ जाएगी कि जब आप
कंपेयर करना और ये सारा सोचना कि जी अब मेरे हस्बैंड का काम है मुझे मनाना, और उन्होंने मुझे जो है ना कल ये बात बोल दी थी या फलां के सामने बोल दिया था, नहीं, आपने ये चीजें माइंड में नहीं रखनी है। जैसे कि मैं आपको बताया ना, नेचर है होती ही नहीं मर्द की, वो हम सोचते हैं औरतें, वो नहीं सोचते, उनके दिमाग में बहुत सी बाहर की काम चल रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप ये सोचें कि मेरा हस्बैंड मेरा माइंड रीड करेगा, इग्नोर करें चीजों को, खुश रहें अपने हस्बैंड के साथ। अम, अ, उनको अच्छा सा खाना बना के दे दे। देखिए मेरे हस्बैंड की जो वीकनेस है ना, दैट इज गुड फूड। तो वो ये होता है कि कभी इस तरह का होता है तो मैं खाना अच्छा से बना देती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल माहौल हो जाता है, ना वो चीजें याद रहती हैं ना हम वो चीजें डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपके बच्चे और आपका घर का माहौल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि वो एक मिनट सेकंड की बात जो आपको हर्ट हो गई आप, और उसके बाद जो है ना आपने उसको खींचना शुरू कर दिया। तो बेहतर यही है कि इग्नोर कर दिया करें चीजों को, और अपने हस्बैंड को ये सोचें कि ये इंसान है और ये मेरे माइंड को रीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप थिंकिंग दैट आई एम अनवैल्यूएबल और वीक। हम क्या करते हैं, वीक होने का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि जी मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, मेरे हस्बैंड ने तो कल मुझे मेरी इन लॉज के सामने ये बोल दिया, या कल मेरा मजाक उड़ा लिया, या कल मेरा। देखिए वो इंसान है और वो आपसे मोहब्बत करता है, तभी आप उसके घर में रह रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने आप को ना अपना वो कहते हैं ना कि पिटी सोचना, मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड इतनी नेगेटिविटी लोग सोचना शुरू कर देते हैं औरतें। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं अपने हस्बैंड को अभी वैसे अट्रैक्ट नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड के को अच्छी नहीं लगती जैसे वो मेरे पे। देखिए वो आपसे मोहब्बत करता है, हस्बैंड्स एक्सप्रेस नहीं करते। मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने कहा होगा मुझे कि मेरे हस्बैंड बड़े एक्सप्रेसिव है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल, जो आप मेरे हस्बैंड को, मैं अपनी अगर बात बताऊं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको मैं अच्छी नहीं लग रही, ऑफ कोर्स मैं उनको अच्छी लग रही हूँ। तो ये सोचना कि मैं बहुत जो है ना अच्छी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं प्यारी नहीं लगती और मेरे हस्बैंड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, अब वो मोहब्बत और वो चाम नहीं रहा, ये ओवर थिंकिंग करना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। खुश रहें और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारें अलोंग विद योर हस्बैंड। सीरियसली आप खुश रहेंगी ना, आपके घर का माहौल खुश रहेगा। तो ये सोचना छोड़ दें कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर हस्बैंड विद अदर हस्बैंड्स। होता क्या है, फलां ने आपको बोल दिया, या आपने ब्लॉगर को देख लिया, या आपने किसी को भी देख लिया कि जी देखो उनका तो हस्बैंड बड़ा अच्छा है, उनका तो हस्बैंड बड़ा ख्याल रखता है, मेरे हस्बैंड तो मेरे तो देखते भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अपनी 100% लाइफ आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रहा होता। अगर वो आपकी फ्रेंड है और वो सारा दिन अपने हस्बैंड की बैठ की तारीफें आपको करी, तो वो झूठ बोलती है। ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड और उसकी कभी लड़ाई नहीं हुई, या आपकी बहन आपको इस तरह बोल रही है कि नहीं मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बड़ा फ्रेंडली माहौल, इस तरह है, होता ही नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। जब इंसान एक दूसरे के साथ रह रहा होता है, उन दोनों की आपस में लड़ाई भी होगी, वो एक दूसरे को टॉन्ट भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे से नाखुश भी हो सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा बंदा जो आपको एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है तो जी वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज ओवर थिंक करना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दूसरों के साथ, देखें आप ये सोचें कि आपका हस्बैंड अगर आपको किसी और औरत के साथ कंपेयर करेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा ना, आपको कितना डिग्रेडेड फील होगा। इसी तरह जब आप अपने हस्बैंड को किसी और के साथ कंपेयर करती हैं तो आप अपने हस्बैंड की खुद इंसल्ट कर रही हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, आप अपने हस्बैंड को एक बादशाह बना के सर पे रखें, अपने सर पे मतलब उनको ताज बना के, अपने सर का ताज बना के रखें, ताकि आप एक क्वीन हो। ना कि आप अपने हस्बैंड को ये सोचते रहें कि ये नीचे मींस फलां का हस्बैंड बहुत ज्यादा अपनी बीवी के आगे पीछे होता रहता है, फिर वो वहां पर स्टोरियां भी कुछ और ही चल रही होती है, ठीक है ना। तो मैं भी अपने हस्बैंड को दबा के रखूंगी, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने हस्बैंड को अपने घर का एक कहते हैं ना कि बादशाह की तरह ट्रीट करेंगी तो आप उसी की क्वीन है, आप उस घर की क्वीन है। ये सोचना कि फलां का हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसके आगे पीछे होता रहता है, वो दैट डजंट लुक गुड। इवन अगर वो अपने अपनी आपके साथ फीलिंग्स नहीं भी शेयर कर रहे ना, दे लव यू। सो अपने हस्बैंड को ना प्लीज दूसरों के हस्बैंड्स के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, तो आप इतने सुकून में आ जाएंगी और बिलीव मी आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर मैरिज टू अदर्स।
होता क्या है, हम अपनी ना पूरी की पूरी मैरिड लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, अपने हस्बैंड को आपने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, उसी तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी मैरिड लाइफ भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी। और कोई भी आपको हर बात 100% नहीं बता रहा होता कि मेरी उस जो है फलां मेरी ससुराल के साथ बड़ी अच्छी बन रही है, ये मेरी सास बहुत अच्छी मेरे साथ, या मेरी सास मेरे साथ ये कर रही हैं, या मेरी नंद मेरी बड़ा ख्याल रखती है, बाहर से ये लेकर आती हैं, वो करती हैं। ये अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के साथ मत कंपेयर करें। बिलीव मी, आपकी जिंदगी के ना 80% दुख खत्म हो जाएंगे जब आप अपने आप को और अपने हस्बैंड को और अपनी लाइफ को और अपने घर को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे। मेरी एक जानने वाली थी, वो प्रॉपर किसी के साथ मुकाबला करती थी। वो इस तरह मुकाबला करती थी कि जैसे बेसिकली शी वाज माय नेबर। अगर आपने जैसे हमने टीवी नया ले लिया, यू नो, उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया। आई एंड शी सेड, वो हमारे घर हमने डिनर पे इफ्तारी पे बुलाया हुआ था, वो आई हमारे घर, उन्होंने इफ्तारी की। और उन दिनों नए नए ये एलईडी टीवीज आए थे, बहुत पुरानी बात है। तो हमने एलईडी टीवी लिया था अपने लिए। तो हुआ ये कि 2-4 दिन के बाद आई तो आके मुझे कहती मैंने भी एलईडी टीवी ले लिया। तो मैं ना बड़ी खुश होती हूँ, मैंने कहा गुड, ये बहुत अच्छा है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स हैं। एंड यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड, मैं तो तुम्हारे घर से जाने के बाद ना मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ इतनी लड़ाई की कि टीवी चेंज करके दें, और मैं लड़ती रही, और फिर उसके बाद आखिर में 2 दिन मैंने बात नहीं की, और बच्चे जो है ना वो रो रहे थे, और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे नया टीवी लेके दिया। एंड आई वॉज लुकिंग एट हर फेस, आई वॉज लाइक, एक टीवी के लिए आप एक तो अपने हस्बैंड को अपने घर को दूसरे के घर से कंपेयर कर रही हैं, अब तक कि आपके पास टीवी है। और फिर आपने अपने घर में 2 दिन फसाद मचाए रखा, और फिर आपने अपने बच्चों को भी टॉर्चर किया, और उसके बाद आपने टीवी खरीद ली। तो इसका आपको कोई फायदा हुआ? आप ये चीज अपने हस्बैंड को प्यार से भी बोल सकती हैं कि आई नीड अ टीवी, चलें टीवी खरीद लेते हैं, या मैं कमेटी डाल लेती हूँ, हम टीवी ले लेंगे। तो हस्बैंड खुद भी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लड़ झगड़ के हर चीज हासिल करेंगी ना, तो बिलीव मी आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आपके घर का सुकून भी गारत हो जाना है, और आपके बच्चे भी जो है ना वो हर वक्त सहमे हुए रहेंगे। सो प्लीज लोगों के जिंदगी के साथ ना अपनी जिंदगी को मत कंपेयर किया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप इंटरप्टिंग योर हस्बैंड। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो अपने हस्बैंड को बात नहीं करने देती। वो किस तरह करती हैं, वो उनको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो कोई नौकर होते हैं। सीरियसली मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाइक हमारी एक जानने वाली है, वो आप जब वो सब उन बात कर रहे होते हैं ना, जैसे सारे महफिल में बैठे बात कर रहे होते हैं, उनके जब हस्बैंड बात करते हैं तो वो उनको बोलती है, तुसी चुप करो, तुसी चुप करो। यू नो, ये वर्ड्स, ये सेंटेंस मुझे इतना बुरा लगता है कि जब वो अपने हस्बैंड को, ही इज एन एज्ड पर्सन, सब दुनिया वालों के सामने उनको शट अप कॉल देती थी हैं कि चुप करो। ये आपकी तरबियत दिखा रहा होता है कि आप किस तरह की औरत है। आपको अपने हस्बैंड को इज्जत देनी आपका काम है। वो हस्बैंड जो सारा साल या सारा दिन बाहर गर्मी सर्दी में काम करके वापस आता है, और वो ये डिजर्व करता है कि आप उसको इज्जत अपने घर में भी दें और उसकी इज्जत बाहर भी रखें। ये नहीं है कि जी आप अपने आप को ये सोचें कि मैं अक्ल कुल हूं और मेरे अलावा किसी के पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, और उसके बाद जो है ना अपने हस्बैंड को बेइज्जत करें। अपने हस्बैंड को इज्जत आप देंगी तो दुनिया भी देगी। ये नहीं है कि लोगों के सामने तुसी चुप करो तो आप चुप हो जाए, आपको नहीं पता। ये चीजें बहुत गलत बातें हैं। अपने हस्बैंड को की बात सुने, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने हस्बैंड्स को ज्यादा जो है ना वो अक्लमंद बनाया होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, कुछ होते हैं सादे से मर्द होते हैं, लेकिन हस्बैंड्स आर, यू कैन से कि ज्यादा अक्लमंद लोगों को होते हैं, वो ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप अच्छा सोचती होंगी, लेकिन आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, ना कि आप ये सोचें कि जी इनके पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, अगर ये बात करेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो बेहतर है कि मैं सबके दुनिया के सामने ना इनकी बेइज्जती कर करके इनको चुप कराती रहूं। सो स्टॉप डूइंग दिस। हस्बैंड को इज्जत देना आपका काम है, और रिटर्न में आपको इज्जत ही मिलेगी। अगर आप अपने हस्बैंड को शट अप कॉल्स देती रहेंगी कि चुप हो जाओ, आप नहीं कर सकते, आपको ये नहीं आता, तो ये बात, बिलीव मी, ये बहुत खराब बात है, बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसा कभी कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टॉप बीइंग अनफॉरगिविंग। मैंने बहुत सी औरतों को देखा, वो इतना खींचती हैं एक बात को, इतना खींचती हैं एक बात को कि बिलीव मी वो बात इतनी लंबी हो जाती है ना, क्योंकि वो छोटी सी बात को लंबा कर देती हैं, और उनमें ना फॉरगिव करने वाला कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता।
अगर आपको हस्बैंड ने या किसी ने कुछ कह दिया है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आज का जो है वो मोस्टली हस्बैंड पे ही है, बल्कि सारा ही हस्बैंड पे। अगर आपके हस्बैंड ने आपको कोई चीज बोल दी है तो इतना उस बात को खींचेंगी, नाराज होकर अपनी अम्मी के घर चली जाएंगी, हफ्तों हफ्तों बात नहीं करेंगी। अपने हस्बैंड को फॉरगिव करना सीखे, उससे आप छोटी नहीं हो जाएंगी, उससे आपका ही जो है ना अपने हस्बैंड की नजरों में इज्जत बढ़ेगी। उन्होंने बोल दिया, नाराज हैं, हाँ तो एक आध घंटा 2 घंटे, उसके बाद मुझसे ना इतनी लंबी नाराजगियां होती नहीं है, मुझसे ये इतनी लंबी लंबी मैं नहीं कर सकती। हाँ मैं देखती हूँ यहाँ पर अदर लाइक ये मेरे घर का मामला है, मैं इसमें बिल्कुल भी नाराजगियां लंबी नहीं खींचती। हाँ मुझे जब बाहर फील होता है किसी के घर जाके किसी ने मुझे सही इज्जत नहीं दी, मैं बहुत इज्जत दे रही हूँ, देन मैं अपने आप को डिस्टेंस पे रख देती हूँ। लेकिन हस्बैंड को के साथ आप डिस्टेंस में नहीं रह सकते कि जी वो एक ही घर में रह रहा है तो आप अलग कमरे में रह रही हैं, तो जो वो बात कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर रही हैं, और खाना भी बच्चों को बोल रही हैं ये दे दो वो दे दो। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। सो स्टॉप डूइंग दिस, फॉरगिव एंड फॉरगेट किया करें। हाँ जी, तो मुझे है कि मैं अभी थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बता दूँ। मैं गई थी, मैंने अपने लिए जो है वो मेरा फर्नीचर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे लाउंज का फर्नीचर आ गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को होम टूर भी मिल जाएगा। तो मैं गई थी अपने लिए सेंटर टेबल लेने और साथ में जो है लैंप्स वगैरह लेने के लिए, और उसके बाद ये हुआ था कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि बच्चे-वच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं उस दिन क्योंकि बाहर बाहर के बहुत से काम करके आई थी, तो इतनी डीप किस्म की मैंने जो है ना डस्टिंग नहीं की थी काफ़ी दिनों से, तो मुझे था कि आज मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो घर को साफ करना औरत का काम होता है। जब आपका घर साफ होता है ना तो आपकी ही वैल्यू बढ़ती है और लोग आप ही को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि आपके हस्बैंड को। याद रखिए इस बात को, आपका घर साफ होगा तो आपको उसका मेडल आपको मिलता है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। आप लोग इन पॉइंट्स पे गौर करेंगे और इन पे काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके घर का माहौल, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।